So, hello everyone, welcome to Neve Academy. So, today we are discussing about the admission procedure of IP University. भाई IP यूनिवर्सिटी में एडमिशंस कैसे होते हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे। सो आइए देखते हैं और शुरुआत करते हैं अपनी इस न्यू जर्नी की IP यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसीजर के साथ। इसी के साथ मैं आने वाले दिनों में और भी जो मैंने यूनिवर्सिटीज आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी उनके बारे में डिटेल्स लेके आऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आईपी यूनिवर्सिटी की। आईपी यूनिवर्सिटी जो है ये दिल्ली में सिचुएटेड है और इसका पूरा नाम है GGS IP यानी कि गुरु गोविंद सिंह सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। और ये जो है ये अपना यूनिवर्सिटी में बच्चों को एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे देती है। कोई कट ऑफ वाला सिस्टम नहीं होता, इसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। सेकंड थिंग, आगे बात करते हैं मतलब नेम ऑफ द एग्जाम जो है वो आईपी यूनिवर्सिटी CET यानी कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो वो खुद ही कंडक्ट कराते हैं। कंडक्टिंग बॉडी जैसे कि है GGS IPU, खुद ही यूनिवर्सिटी अपना ही एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है अपने ही यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन देने के लिए। और अगर आपने इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो वो अभी जब रिलीज होगा 2022 का तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसका मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन होता है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है और फीस भी ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है जो फॉर्म की। और उसके बाद आपका जब फॉर्म फिल हो जाता है उसके थोड़ा टाइम बाद आपके एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। वो हालांकि एग्जाम होता है सेंटर बेस्ड है, लेकिन आपको सेंटर पे जाके कंप्यूटर पे बैठ के पेपर देना होता है। इसलिए यहाँ पे एग्जाम मोड ऑनलाइन है, क्योंकि आपको वहां बैठ के, क्योंकि कई बार एक ये कंफ्यूजन होती है कि ऑनलाइन तो घर से बैठ के नहीं, आपको सेंटर लॉट होगा, आपको वहां जाना पड़ेगा और वहां जाके कंप्यूटर पे बैठ के आपको पूरी फैसिलिटी देंगे। वहां जाके आपको ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना होगा। CBT एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, क्लियर हो रहा है? आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट ये बात करते हैं कोर्सेज कौन से ऑफर्ड होते हैं। इस ये यूनिवर्सिटी आपको अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही कोर्सेज ऑफर करती है। और नेक्स्ट बात करते हैं मोड ऑफ स्टडी। ये रेगुलर कोर्सेज ऑफर करती है, मतलब ये नहीं कि डिस्टेंस कोर्सेज या ऑनलाइन कोर्सेज, ऐसा कोई सीन नहीं है जैसे बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं आजकल जो करती हैं। यहाँ पे आपको अगर पढ़ना है तो आपको रेगुलर ही कोर्स करना पड़ेगा जो ये कराती है। और इसके बाद जो नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं जो आईपी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं वो है 117। 117 कॉलेजेस आईपी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज कराते हैं। बाकी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे इनका जो मोस्ट फेमस कोर्स BBA ही है। और भी बहुत कोर्सेज हैं जो पॉपुलर हैं और बहुत टॉप कॉलेजेस भी हैं, अच्छे कॉलेजेस भी हैं। बाकी इन टोटल 117 कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं आईपी यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बात करते हैं आईपी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हो, आप चाहते हो, तो एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो होता ही है हर यूनिवर्सिटी का। सो इस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए देखा जाए तो आपकी एटलीस्ट 55 या 50% हो गया है। अर्लियर 55% था, 50% आपके क्लास 12th में होने चाहिए। चाहे आप कोई भी स्ट्रीम से पास हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी स्ट्रीम हो, आपको 50% लाने पड़ेंगे अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। और आपको एक डिग्री देनी पड़ती है। डिग्री से मैं मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे टॉपिक लिखती है। डिग्री का मतलब होता है जब आप 12th पास कर लेते हो आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट और एक पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है। आजकल अब पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट को एक ही कंबाइन करके देते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट भी होगी, मार्कशीट जिसको आप कहते हो वही पासिंग सर्टिफिकेट है, तो आपको वही देना होता है। दैट्स ऑल, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो आई होप इतना ये बात क्लियर होगी आपको। नेक्स्ट चलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में होता है कंपलसरी सब्जेक्ट। यहाँ पे मैं ये मेंशन करना भूल गया, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। कंपलसरी सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? किसी भी स्टूडेंट जो एडमिशन लेना चाहता है उसको इंग्लिश, उसने इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए क्लास 12th तक, और रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड से क्लास 12th में इंग्लिश पास करी होनी चाहिए और 50% स्कोर होनी चाहिए। ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अंडर ग्रेजुएट के लिए, अगर आप देख रहे हैं आईपी यूनिवर्सिटी को। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट की।
पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए आपके एटलीस्ट वही सेम क्राइटेरिया 50% होनी चाहिए। अंडर ग्रेजुएट जो आप 3 साल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स करोगे उसमें आपके 50% होने चाहिए अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। और डिग्री वही जो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे तो कोई भी यूनिवर्सिटी से जो भी आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है पासिंग का, पासिंग सर्टिफिकेट जैसे 12th में मिलेगा, वही आपको वहाँ पे सबमिट कराना होता है एडमिशन प्रोसीजर को फर्दर ले जाने के लिए। सब्जेक्ट जो है इसमें अगर आप मास्टर्स के लिए देख रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो आपको कोई स्पेसिफिकली फिक्स नहीं है कि इंग्लिश ऐसे आप जो सब्जेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपके कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपने कंपल्सरी पढ़ाना चाहिए। सपोज अगर आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं तो उसमें जो कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट होगा वो होना चाहिए। इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, आगे मास्टर्स करना चाहते हैं तो उसमें आपको इकोनॉमिक्स होना एक मैंडेटरी है। ये मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, और बाकी आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके पूरी गाइडलाइन चेक कर सकते हैं। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है 1200 रुपीज, प्लस 1000 रुपीज आपको काउंसलिंग के टाइम देने पड़ते हैं जब आप अपने कॉलेज की चॉइस फिलिंग करते हैं। वो पहले ही बता दूं आपको, मैं यहाँ पे मेंशन करना रह गया मेरे से। सो आई होप ये स्लाइड भी आपको क्लियर होगी। फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड अब है आईपीयू सीईटी एग्जाम पैटर्न। जो आप एग्जाम देंगे उसका पैटर्न क्या है। देखिए, अर्लियर अभी तक तो जो पिछले से पिछले साल का जो था पैटर्न, यानी कि मैं आपको अगर ईयर वाइज बताऊं तो 2019 या 2020 का आप लगा लो, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 हुआ करते थे पहले। लेकिन जब 2021 का पेपर हुआ तो वो क्वेश्चन की नंबर ऑफ क्वेश्चंस घटा के 100 कर दिए गए हैं। और जो पहले पेपर होता था 600 मार्क्स का, भी 150 फॉर 600 होते हैं। अब वो क्योंकि क्वेश्चन ही 100 रह गए तो इसलिए टोटल मैक्सिमम मार्क्स 400 का हो गया। ड्यूरेशन आपकी वही है, ड्यूरेशन में कोई चेंजेस नहीं हुए। 2.5 आवर्स का ही पेपर हुआ था 2021 में, और आई होप इस बार भी सेम पैटर्न रहेगा, फॉलो होगा। और टाइप आपको एमसीक्यू मिलेंगे, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन देंगे, उसमें आपको जो सही होगा उसको चूज करना होगा। और अगर आप जो आप चूज करते हैं वो सही होता है तो सही करने में आपको मूल्य मिलेंगे 4 मार्क्स। और अगर आप वो जो चूज करते हैं वो गलत होता है तो आपके -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ये एक यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है कि एक्यूरेसी को देखते हैं, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट रखा गया है। तो आई होप क्लियर होगा। अगर सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 5 में 5 4 20 मार्क्स के आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, लेकिन उसमें अगर आपने 3 करेक्ट करे तो आपको 3 4 12 मार्क्स मिलेंगे, और 2 गलत कर दिए तो उसके -2 हो जाएंगे, तो आपको यानी कि टोटल मार्क्स आपको मिलेंगे 10 आउट ऑफ 20। तो वो 2 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी क्योंकि आपने 2 क्वेश्चन गलत करे। सो आई होप ये भी चीज आपको क्लियर होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये आगे हैं सारे कोर्सेज जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं जो ऑफर करते हैं यूनिवर्सिटी। ये आप देख लीजिए एक बार, मैं आपको बता देता हूँ। बीटेक ऑफर होती है, एमटेक ऑफर होती है। बीटेक एमटेक डुअल डिग्री, डुअल डिग्री हो गया। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में होती है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस में भी आप कर सकते हो, दोनों चीजें ऑप्शन है आपके पास। बीटेक एमटेक अब कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी में भी, बीटेक एमटेक कर सकते हो आप केमिकल इंजीनियरिंग में भी। मेजरली ये जो आईपी यूनिवर्सिटी है वो लॉ और बीटेक के लिए बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है और बहुत ही रेनाउंड यूनिवर्सिटी है। आप एलएलबी कर सकते हो, लॉ 5 साल की जो होती है, जो अगर आप लॉयर बनना चाहते हो या एडवोकेट के लिए। बीटेक कर सकते हो, नॉर्मल बीटेक। बीबीए कर सकते हो आप, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो बहुत ही फेमस कोर्स है अंडर ग्रेजुएट लेवल, क्योंकि और अप्रोक्सीमेटली ना ना करते हुए भी 30 to 35 कॉलेजेस ऐसे हैं आईपी यूनिवर्सिटी में जो 2 2 शिफ्ट में बीबी ऑफर करते हैं। तो सीट्स 7 to 7.5 thousand के अराउंड है, 7,500 सीट्स हैं इसमें बीबीए के लिए। बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बी आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, अगर आप आर्किटेक्चर बनना चाहते हो। बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में भी जा सकते हो। फिजियोथेरेपी कर सकते हो अब यहाँ से, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर सकते हो। और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको दिख रहे हैं। बैचलर ऑफ अपोलॉजी स्पीच एंड लैंग्वेज पॉलिथोलॉजी कर सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे। और आगे चलते हैं, बी फार्मा कर सकते हो अगर आप फार्मेसी के लाइन में जाते हो, केमिस्ट बनना चाहते हो। बीआरटी कर सकते हो। होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हो अब यहाँ से, जी हाँ, ये होटल मैनेजमेंट कराती है। बीजेएमसी, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, बी एड कर सकते हो। बैचलर ऑफ लॉ एलएलबी कर सकते हो। बी एच एम
होम्योपैथिक वाला जो कोर्स है वो भी कर सकते हो। इवन आप MBBS भी कर सकते हो अगर आप डॉक्टर के लिए परस्यू करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो। यही थी मेरी आज की पूरी वीडियो आईपी यूनिवर्सिटी को लेके। आई होप कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। मैंने ट्राई किया है कि मैं हर चीज कवर करूं, लेकिन कुछ ना कुछ चीज रह जाती है। वी आर ह्यूमन, और ह्यूमन का नेचर है कि ह्यूमन कैन नेवर बी करेक्ट। तो अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट में कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने इस प्यारे चैनल को फॉलो करते रहें। सो मैं यहीं पे एंड करूंगा वीडियो को। थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन नीव अकेडमी, थैंक यू।